Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu. इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने आपसे डिस्कस की थी ऑस्टियोआर्थराइटिस पर एक वीडियो, जो पूरा एक कंपाइलेशन था जिसमें सारे डिटेल ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी थे, साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट पूरा मैंने आपसे शेयर किया था। एंड उस पर बहुत ही अच्छे कमेंट्स भी मिले मुझे एंड आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया। उसी वीडियो में मैंने एक चीज़ कही थी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ओनली ऑफ द नी जॉइंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ जो है वो घुटनों को अफेक्ट करता है, बट ये आर्थराइटिस है, डिजेनरेटिव डिजीज़ है, तो ये कई और जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। तो उसी वीडियो में मैं आपको जो है बाकी जॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी, जो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप जॉइंट को अफेक्ट करता है और दूसरा मोस्ट कॉमन जो जॉइंट है जिसको वो अफेक्ट करता है वो है फिंगर जॉइंट्स, तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो प्लीज़ वॉच इट टिल दी एंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हिप जॉइंट का है तो कई लोग ऐसे हैं जिनके हिप जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है वो समय के हिसाब से घिसने लगता है, एज प्रोग्रेस होने की वजह से या बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो कार्टिलेज घिसने लगता है, बहुत थिन आउट हो जाता है, जॉइंट स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है और ग्रेजुअली वहाँ पर आउटग्रोथ्स होने लगते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोफाइटिस। तो हिप जॉइंट में भी बिल्कुल इसी तरह का सेम जो है पैथोलॉजी एडवांस करती जाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हिप जॉइंट में जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है कि आप बेंड नहीं कर पाएंगे, आपको झुकने में, आपको बेंड करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। एक शार्प शूटिंग काइंड ऑफ पेन भी होता है, कई बार क्रैम्पिंग जैसा भी दर्द होता है, जैसे कुछ मोड़ रहे हो, कुछ तोड़ रहे हो, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा डीप इन पेन होता है, कई बार बहुत एकदम तार की तरह से कुछ चुभ रहा है, इस तरह का दर्द भी होता है। तो वेरियस काइंड ऑफ सेंसेशन पेन में होती है जो आपके पूरे हिप रीजन, दोनों हिप्स, डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा अफेक्टेड है, राइट है, लेफ्ट है, दोनों हिप्स को कवर करते हुए आगे लोअर एब्डोमेन तक वो पेन जाता है, आपके थाइज में वो पेन रेडिएट होता है, आपके घुटनों तक वो पेन जाता है। एंड समटाइम्स जो है अगर पेन बिल्कुल धागे जैसा इस तरह का पेन होता है, शार्प शूटिंग स्टिचिंग काइंड ऑफ पेन होता है, तो इसको जो है मिस डायग्नोस कर दिया जाता है सियाटिका के साथ। बट हिप जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये पेन है जो बहुत ज़्यादा रेडिएट करता है, पूरा आपके हिप से लेकर फ्रंट मतलब लोअर एब्डोमेन तक ये पेन रेडिएट करता है। और इसकी वजह से आप डेली रूटीन वर्क जो है अपने वो भी बहुत कम कर पाते हैं, इन द सेंस अगर आप सॉक्स वियर कर रहे हैं, अगर आप शूज़ वियर कर रहे हैं तो वो चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पेन होता है। इट्स टेरिबली पेनफुल डिजीज़। अगेन स्टार्टिंग में जो है वो आपको सिर्फ चलने पर, झुकने पर इस तरह से दर्द होता है, लेकिन जैसे जैसे पैथोलॉजी एडवांस होती जाती है आपका जो पेन है वो बैठे रहने पर भी फील होता है। तो इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। आप 3 मेडिसिन हिप जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ले सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। सबसे पहली है कैलकेरिया फ्लोर, जो मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट में भी आपसे शेयर की थी। जहाँ पर भी डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। तो आपने एसपीएल कंपनी की या डॉक्टर रेक किसी भी कंपनी की आपने कैलकेरिया फ्लोर 6x परचेज़ करनी है और वो आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम, 4-4 गोलियाँ। ट्राई टू टेक दीज मेडिसिन बिफोर मील। सेकेंड मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस एक न्यूरैल्जिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक क्रैम्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्रैम्प्स जहाँ चलते हैं तो इस तरह के पेन में कोलोसिंथिस बहुत बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पर आपको प्रेशर से आराम मिलता है। अगर कोई आपका थाई वाला रीजन दबा रहा है, आप खुद जब बैठ रहे हैं या फिर आप हिप्स पे हाथों से थोड़ा प्रेशर लगाते हैं, इस तरह से जब आप प्रेशर देते हैं तो उससे आराम मिलता है। ये जो है ये कोलोसिंथिस का बहुत ही की नोट फीचर है, जहाँ आपको प्रेशर से बहुत एम्बलिरेशन होता है। अगर आप चलते हैं, आप झुकते हैं, आप बैठते हैं
आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स वर्स हो जाती हैं, कोलोसिंथेसिस में देखा गया है। तो आप कोलोसिंथेसिस भी ले सकते हैं। 30th पोटेंसी 30 CH। कोलोसिंथेसिस को आपको दिन में 4 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम रात। एंड जैसे जैसे थोड़ा सा आपको पेन कम लगने लगेगा आप इसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। नाउ 3 टाइम्स जो है आपको इसको लगातार लंबे समय तक थोड़ा चलाना है, कम से कम 1 से 1.5 महीने आपने इसको लेना है। और कैलकेरिया फ्लोर भी डेफिनेटली आपको जो है 1 से 1.5 महीना लेना है। जो कोलोसिंथेसिस 30 है, इफ़ यू फील कि कोलोसिंथेसिस 30 जो है वो आपको 3 बार दिन में भी अच्छा रिलीफ दे रही है, तो आप उसको ग्रेजुअली उसको कम कर सकते हैं, 2 टाइम एंड देन 1 टाइम कर सकते हैं। और फिर आप 1 टाइम कुछ समय तक, दैट मीन्स मैक्सिमम जो है 1 से 1.5 महीना ले सकते हैं। वो कोलोसिंथेसिस 30 भी आपको रिकवरी की तरफ लेकर जाएगा। एंड थर्ड मेडिसिन जो बहुत बहुत असेंशियल है हिप जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, दैट इज़ पल्सटिला। पल्सटिला इज़ अ मेडिसिन जहाँ पर माइग्रेटरी पेन्स होते हैं। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मुझे कभी यहाँ दर्द होता है, कभी ऊपर दर्द हो रहा है हिप रीजन में, कभी थाई में पेन आ जाता है, कभी घुटनों में होता है, कभी काफ में होता है, कभी जो है सिर्फ हिप रीजन में रहता है, कभी लोअर एब्डोमेन में होने लग जाता है। इस तरह के पेन्स जब हैं, जब काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी होने लगते हैं ना, इधर उधर ट्रैवल करते हैं, पल्सटिला इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दैट। सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नहीं, अगर ये फीचर मिलता है तो हम पल्सटिला को कंसिडर करते हैं हमेशा। देन हिप जॉइंट में एक ऐसा सेंसेशन आता है कि अभी अंदर कुछ डिसलोकेट हो गया है, कुछ इधर का उधर हो गया है, तो जो डिसलोकेशन का सेंसेशन है वो पल्सटिला में बहुत मार्क्ड है। तो आप पल्सटिला ले सकते हैं 30 CH पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। आप पल्सटिला 30 को कम से कम 1 हफ्ता चलाएं और उसके बाद देखिए हाउ मच इम्प्रूव्ड यू आर फीलिंग। इफ़ यू आर फीलिंग गुड आफ्टर टेकिंग पल्सटिला 3 टाइम्स, तो आप उसको जो है दिन में 2 बार कर दीजिएगा। देन कम फिंगर जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिंगर जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में presentation is very similar like gout, लेकिन गाउटी आर्थराइटिस एक अलग कंडीशन है और फिंगर जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग कंडीशन है। गाउटी आर्थराइटिस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट ऑल्सो। फिंगर जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से जॉइंट्स जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बेस ऑफ द थंब, दिस पर्टिकुलर जॉइंट, ये वाला, और यू कैन सी दिस पर्टिकुलर जॉइंट, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। देन आपकी, अगर आप फिंगर ले रहे हैं, मैं इस फिंगर से दिखा रही हूँ आपको, इंडेक्स फिंगर से, आपका ये वाला जॉइंट, दिस वन, दिस पर्टिकुलर जॉइंट इज, एंड द सेकेंड वन, ये वाला जॉइंट जो आपका सबसे ज़्यादा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट है, जिसको हम डिस्टल इंटरडिजिटल phalanx कहते हैं। So this is the distal interdigital phalanx, this one, this is the middle joint of the finger and the base of the thumb। ये 3 जॉइंट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पर कई बार मोटी मोटी नोड्स बन जाती है, गांठें जैसी बन जाती है, इसलिए वो गाउट जैसा लगता है, मोटी मोटी गांठें बन जाती है। यहाँ पे क्रैकिंग की साउंड आती है, ये डिजेनरेटिव डिसीज़ है ना, तो इसमें क्रैकिंग की साउंड आती है, बहुत स्टिफ हो जाता है ये जॉइंट और बहुत पेनफुल रहता है। यहाँ पे नोड्स बन जाती हैं, अगर आप थोड़ा भी मूव करते हैं तो यू कैन फील दैट क्रैक एंड क्रेपिटस, जैसे ना कचर कचर का आवाज़ भी आता है, आपको लगता है अंदर कुछ ऐसे फ्रिक्शन हो रहा है, इस तरह का आपको साउंड ज़रूर आता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पेन हमेशा किसी भी तरह के मूवमेंट से बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं या रात भर में इतना स्टिफनेस हो जाता है, मॉर्निंग में उठते हैं तो आप अपने फिंगर्स को है ना जो इतना प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते जैसे आप नॉर्मली कर सकते हैं। इसके लिए आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं? तो फर्स्ट वन में ये एसेंशियल मेडिसिन अगेन कैलकेरिया फ्लोर 6X पोटेंसी में आपने लेनी है, वेरी वेरी यूजफुल मेडिसिन। सेकेंड मेडिसिन जो है वो आप ले सकते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अगेन वो जो नोड्स हैं उनको ख़त्म करती है। कैलकेरिया फ्लोर जो है ऑस्टियोफाइट्स को रिड्यूस करती है और नोड्स को, ग्रोथ्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है एंड पेन को रिड्यूस करती है, कार्टिलेज को रिपेयर करती है। उसी तरीके से बेंजोइक एसिड जो है वो नोड्स को ख़त्म करती है और बेंजोइक एसिड वेरी वेरी असेंशियल जो पेन को रिड्यूस करने के लिए, और अगर यूरिक एसिड किसी का हाई है तो उसको भी वो धीरे धीरे कम कर देती है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो आप इसके साथ ले सकते हैं, 2 आपने ये मेडिसिन लेनी है। बेंजोइक एसिड आपने 200 पोटेंसी में लेनी है, सिर्फ 1 डोज, और 1 डोज लेके आप 15 डेज तक वेट कीजिए कि आपको कितना ज़्यादा रिलीफ लग रहा है।
आपको अगर बेटर लगता है तो आप 15 डेज बाद बेंजोइक एसिड को फिर से सुबह सुबह खाली पेट एक डोज उसका ले सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ योर एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड में जिन भी लोगों को डाइजेशन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, साथ ही साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस फिंगर जॉइंट का है, जैसे कि पेन होता है फिंगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा, और जैसे ही हाथ धोते हैं ठंडे पानी में हाथ या ठंडे पानी से हाथ धोए तो वर्स हो जाती है सारी दिक्कतें। स्वेलिंग रहती है, यहाँ पर जॉइंट के आसपास स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस होगी, नोड्स गांठें बन जाएंगी, बहुत हॉट रहेगा ये जॉइंट, बहुत ज़्यादा रेड और हॉट रहता है, आप टच नहीं कर पाते हो ज़्यादा उसको, प्रेशर देना पसंद नहीं करते हो। और वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंटिम क्रूड पेशेंट की, अगर आप टंग देखते हैं, अगर आपकी टंग जो है बहुत थिकली वाइट कोटेड है, बिल्कुल वाइट एक परत है, उस पर थिक कोटिंग हो रखी है, तो आप एंटिम क्रूड डेफिनेटली ले सकते हैं। एंटिम क्रूड 30 CH पोटेंसी में सुबह शाम दिन में 2 बार आपने लेनी है। अगर आपको गैस्ट्रिक एलिमेंट्स भी है वो भी ठीक हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली फिंगर जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस तो इससे ठीक हो ही जाएगा। सो दिस वाज जस्ट थेराप्यूटिक वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथी, जिसमें कि आप कौन कौन सी मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल है आप लेकर देख सकते हैं हिप जॉइंट आर्थराइटिस में एंड फिंगर जॉइंट आर्थराइटिस में, यू कैन टेक इट। और दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड कीप वॉचिंग टिल देन, टेक केयर, स्टे होम, बाय बाय।